दोस्तों, आज मैं आपसे अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कल मैंने ब्लड डोनेट किया। आप सब सोचोगे कि इसमें कौन सी ख़ास बात है। आजकल तो हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है और करता भी है, बट इसमें एक ख़ास बात है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल मैंने ब्लड डोनेट किया तो उसके बाद ब्लड डोनेट का सर्टिफिकेट जिस डॉक्टर से मिला और ब्लड डोनेट के बाद मैंने रिफ़्रेशमेंट ली। रिफ़्रेशमेंट लेके मैंने अपना खाना लेके मैं एक खाली टेबल पे बैठ गया, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप का 10 बजे स्टार्ट होना था और मैं 10:30 बजे वहाँ पहुँच गया। उस टाइम ज़्यादा ब्लड डोनेट देने वाले नहीं आए थे और उस टाइम हॉल खाली सा था, तो इसलिए मुझे टेबल खाली मिल गई और मैं अपनी रिफ़्रेशमेंट लेके खाना लेके टेबल पे बैठ गया। और वो डॉक्टर साहब जिसके साथ मैंने फ़ोटो खिंचाई थी सर्टिफिकेट के साथ, वो डॉक्टर भी मेरे सामने आके बैठ गया अपने एक कुलीग डॉक्टर के साथ। अब वो 2 डॉक्टर मेरे सामने बैठे थे और मैं उनके सामने बैठा था। वो अपना रिफ़्रेशमेंट ले रहे थे, मैं अपनी रिफ़्रेशमेंट ले रहा था। तो वो दोनों डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने नोटिस किया जिस डॉक्टर के साथ मैंने अपनी फ़ोटो खिंचाई, वो डॉक्टर कुछ जल्दी में बोल रहा था, बहुत फास्ट बोल रहा था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, हल्का सा ऐसा लगा कि वो स्टैमरिंग करते हैं। जब दूसरे वाला डॉक्टर दोबारा रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए वहाँ से खड़ा हुआ, तो मैंने पहले वाले डॉक्टर से पूछा कि सर डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा, और मैंने कहा कि क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे? उन्होंने कहा कि मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता, मैं सुनता सबकी हूँ, करता अपनी हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब, क्या आपको थोड़ी सी स्टैमरिंग की दिक्कत है? उन्होंने सोचा और कहा कि नहीं, मुझे स्टैमरिंग की दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मुझे हल्का सा लगा कि आपको स्टैमरिंग की दिक्कत है, तब मैंने आपसे पूछ लिया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे बचपन में स्टैमरिंग की दिक्कत थी मगर अब नहीं है। तो फिर मैं उनसे ये पूछना चाहता था कि डॉक्टर साहब आप कैसे ठीक हुए, बट उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट बात में नहीं लिया और रिफ़्रेशमेंट ख़त्म होने के बाद फिर मैं वहाँ से चला गया। तो मैंने डॉक्टर साहब से उनकी एज भी पूछी थी, तो वो कहते कि मैं 27 साल का हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप तो मुझसे काफ़ी छोटे हैं, अभी 5-10 साल छोटे हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं काफ़ी आपसे छोटा हूँ। तो ये मेरा कल का एक्सपीरियंस था। इसमें ख़ास बात ये है कि मैंने कई लड़कों से बात करी है जो कि स्टैमर करते हैं। फ़र्स्ट टाइम में कोई भी ये हाँ नहीं भरता कि मैं स्टैमरिंग करता हूँ। अगर एक स्टैमर दूसरे स्टैमर को देख ले, वो आपस में बात नहीं करते कि हम लोग स्टैमरिंग करते हैं, वो हाँ नहीं भरते स्टैमरिंग के लिए। एकदम से स्ट्रेंज पर्सन के आगे कोई भी हाँ नहीं भरता कि मैं स्टैमरिंग करता हूँ। और ठीक सारे होना चाहते हैं, फीलिंग्स अपनी शेयर करना चाहते हैं, अपने जीवन के एक्सपीरियंस, अपना स्ट्रगल बताना चाहते हैं, मगर 2 स्टैमर आपस में भी बात नहीं करना चाहते। कहने का मतलब ये है मेरा। तो दोस्तों, स्टैमरिंग पर्सन को तो कम से कम आपस में बात करनी चाहिए। अगर कोई स्टैमरिंग पर्सन एक दूसरे को देख ले तो उनको आपस में बात करनी चाहिए कि मैं स्टैमरिंग करता हूँ और आप भी स्टैमरिंग करते हैं।
और ऐसे ही मैंने अपने कस्टमर्स को 2-3 कस्टमर को कहा कि आप लोग स्टैमरिंग करते हो, मैं भी स्टैमरिंग करता हूँ, आप आओ, हम ग्रुप बना के प्रैक्टिस करेंगे। मगर किसी भी स्टैमरर पर्सन ने हाँ नहीं भरी कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें ठीक होना चाहिए। अब मैं नहीं जानता कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज मैं थोड़ा सा अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ कि कोई मुझे दोस्त नहीं मिल रहा कि जिसके साथ हम फीलिंग्स शेयर कर सके, सुख दुख बांट सके और अपनी हकलाहट को ठीक कर सके। वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और बट कोई इतने लोगों को मैंने देखा है स्टैमरिंग करते हुए, एक माँ और बेटे को, 2 भाइयों को, एक बाप और बेटे को, एक पॉलिटिशियन को, एक प्लेयर को, एक टीचर को, एक कंडक्टर को। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है स्टैमरिंग करते हुए। जब वो बात करते हैं, बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शब्दों के साथ संघर्ष करते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो कई बार बहुत दुख होता है उनको देखकर कि स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इनसे बात नहीं हो पा रही। होती तो मुझे भी बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग है, बट आपको लग रहा होगा कि इसकी स्टैमरिंग कम है, बट ऐसा नहीं है। कई बार मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो मैं अपने कंफर्ट जोन में इस टाइम पार्क में अकेला बैठा हूँ, तब मैं इतना बोल पा रहा हूँ, नहीं तो किसी के सामने बोलना पड़ जाए तो मुझे भी उतनी ही प्रॉब्लम्स होती है जितनी कि आप सबको होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ को बंद करना, खोलना, जबड़ों पे जोर पड़ना, जीभ दांतों के बीच में आ जाना, पसीने छूटना, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, टेंशन हो जाना, घबराहट हो जाना, हाथ पैर फूल जाना, ये सब मेरे साथ भी होता है, नॉर्मल है, जैसे कि सबके साथ होता है। तो आज की वीडियो इतनी ही रखता हूँ। कल एक नई वीडियो के साथ आपको सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।